जब मेरे पापा के बिजनेस में ये गिरावट आया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं डांस से ही अर्न करने लग जाऊं। 13 साल की बच्ची डांस सिखाने जा रही है, क्या सिखाएगी। बहुत लाइटली लेने लग गए मुझे, मेरी बातों को इग्नोर करने लग गए। ये देखो कैसे कपड़े पहन रही है, अगर तुमको यही सब करना है तो फिर तुम ऐसे ही कपड़े पहनो। उस टाइम मुझे इतना खुद में लगने लग जाता था क्या मैं गलत कर रही हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई ये कर रहा है, इतने दूर तक आया है तो क्यों आया है, कैसे आया है। एक 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची एंड वो डांस टीचर में टर्न हो गई, कैसे और क्यों। तो आज मैं आपको अपनी अब तक की डांस जर्नी बताने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अंशु जायसवाल है और मैं पूर्णिया बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं 16 साल की हूँ और अभी मैं करंटली अपनी स्कूलिंग कर रही हूँ। मैं बचपन से ही एक बेस्ट डांसर और कोरियोग्राफर बनना चाहती थी और लगभग जब मैं 3 से 4 साल की थी तब से ही मैंने स्कूल और स्टेट के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था और तब से ही मुझे पता चल गया था कि मेरे अंदर डांस का जुनून और जज्बा है ही। तो लाइफ मेरी एकदम मस्त चल रही थी, इनफैक्ट हम सब की। फिर मेरे पापा का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस था और काफ़ी अच्छा बिजनेस था एग्रीकल्चरल सीन में। फिर अचानक से इस दुनिया को कोविड-19 का झटका लगा और हर जगह लॉकडाउन हो गया, हर सेक्टर्स पे बहुत सारी मुसीबतें आ गई, हर सेक्टर क्लोज हो गया और उसी दौरान मेरे पापा के बिजनेस का भी बहुत बुरा डाउनफॉल हो गया। तो उस टाइम मैं सिर्फ 13 साल की थी एंड बहुत 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 प्रेशराइज थी, बहुत टेंशन में रहने लगी थी उसी टाइम। जब मेरे पापा के बिजनेस में ये गिरावट आया तब मुझे अंदर से फील होने लग गया कि नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। जबकि मैं सिर्फ 7th ग्रेड में थी, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा, मुझे अर्न करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, अपने एकेडमिक्स को ठीक कर सकूं, अपने भाई बहन को सपोर्ट कर सकूं, सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर टेंशन के कारण मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं डांस से ही अर्न करने लग जाऊँ, क्यों ना मैं अपनी आर्ट से ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लग जाऊँ। उसके बाद फिर मैंने और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी बड़ी सिस्टर खुशी जायसवाल उनसे कंसल्ट करी एंड हम दोनों के दिमाग में बहुत कुछ चलता था उस टाइम। उस पेंडेमिक का टाइम था, ऑल टाइम हम सब घर में थे। तो मेरी बड़ी बहन ने बहुत डेयरिंग स्टेप लिया, उसने एक बेकरी ओपन करी जो हम दोनों ने सोचा था कि हम लोग ओपन करेंगे। तभी हम लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो ना हमने कोई शॉप ओपन करी ना कुछ, हमने होम बेकरी स्टार्ट करी। और मेरी बड़ी सिस्टर की जो भी केक वगैरह होते थे, केक पेस्ट्रीज जिसके भी ऑर्डर्स होते थे, वो सारा मैं एज अ डिलीवरी गर्ल बॉय, आप कुछ भी बोलो, मैं जाती थी लोगों के यहाँ डिलीवर करने के लिए उनका ऑर्डर। उसके बाद ये बहुत अद्भुत सी बात है कि आई डोंट नो, लक था, टच वुड, उसका बिजनेस इस तरीके से रन कर गया हमारे पूर्णिया में कि हमारे घर में एक जोश और उम्मीद की किरण आने लग गई। उसके बाद सिचुएशन बहुत टफ थी, बट फिर हम सबके अंदर एक जोश और जज्बा बढ़ चुका था। तो उसी दौरान मैंने अपने घर वालों को अपने डांसिंग करियर और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बताया कि मुझे इस फील्ड में जाना है और अपना करियर बनाना है। तो पहले तो लोगों ने सुन के कुछ से कुछ बातें बनानी शुरू कर दी, उल्टी सीधी चीज़ें बोलनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर बट मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट स्टार्टिंग से ही मिला है, शुरू से मुझे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिला है एंड आज इसी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो मेरी मॉम ने कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए अपोज नहीं किया। मेरी मॉम ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा, चाहे मैंने किसी भी फील्ड को चूज़ किया हो, किसी भी तरीके से मैंने किया हो, मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। और मेरे डैड ने भी कभी मुझे मना नहीं किया कि आपको डांस नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ाई में करियर बिल्ड करना चाहिए। बिकॉज हमारे बिहार में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, ये सब चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि डांसिंग, सिंगिंग कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक प्लेटफॉर्म में एक स्कोप है, बट आप करके देखो तब तो। जब मैंने डांस सिखाने का सोचा तो आप सोच सकते हो, एक 13 साल की बच्ची डांस सिखाने जा रही है, क्या सिखाएगी। वो हर लोगों के माइंड में रेज होगा, क्या सिखाएगी, कैसे सिखाएगी। तो बहुत मुश्किलें आई, बहुत परेशानियां आई, पर मुझे करना था, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करना था, अपने लिए करना था। तो मैंने सिखाना स्टार्ट किया। मुझे कुछ क्लाइंट्स भी मिलने लगे क्योंकि मैं फीमेल थी, तो इस वजह से मुझे 1-2 क्लाइंट्स भी मिले थे। ठीक है, मेल रहती तो वो भी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता 13 के एज में। तो उसके बाद फिर मुझे 1-2 अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने डांस सिखाया, तो उन लोगों ने भी मुझ पर डाउट करना शुरू कर दिया, भाई 13 साल की है, क्या ही सिखाएगी। बट मैंने हार नहीं मानी। उस टाइम भी मैंने उस टाइम अपने आप को प्रूव किया, मेहनत करी और उसी टाइम मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया अंशु द पैशनेट डांसर के नेम से एंड मैंने वीडियोस डालना शुरू करे एंड लोगों ने बखूबी उसे एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया
एंड लोगों ने मेरी काबिलियत उसमें देखने लगी और मेरे ही वीडियोस ने लोगों में विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि नहीं, ये 13 साल की बच्ची डांस सिखा सकती है। जब मैंने डांस सिखाना स्टार्ट किया था तभी मेरी फीस सिर्फ 500 रुपीज़ थी, क्योंकि तभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे कैसे भी करके बस अर्न करना था अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने एकेडमिक्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। तो तभी मैंने तो सिर्फ 500 से स्टार्ट किया था। तो जब मेरे पास वो 500 भी आया तो भी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। और आज को मेरा 500 से लेके 1 मंथ का 50,000 का सफ़र बहुत एक्सपीरियंस भरा और बहुत डेडिकेशन और बहुत मुझे मेहनत लगी है। आज को मैं जहाँ वेडिंग कोरियोग्राफीज में जहाँ 5,000 में 10-10 दिन 20-20 दिन इतने घंटे डांस सिखाया करती थी, आज को मैं विद इन 1 वीक वो कोर्स कंप्लीट करके मैं 40,000 चार्ज करती हूँ। एंड 40-35 से मेरा पैकेज ही शुरू होता है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेलिंग्स और बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स की बात आते हैं तो उस हिसाब से मेरा फीस स्ट्रक्चर फ्लक्चुएट हो जाता है। तो हेल्प अकॉर्डिंगली किसको हो रही है? मुझे हो रही है, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरी फैमिली ग्रो कर रही है। एंड बिहार से होके डांस सिखाना एंड ये सब करके आप अगर अर्न करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, वहाँ के लिए स्पेशली ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने लग गया। ये पेंडेमिक का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा थोड़ा नॉर्मलाइज होने लगा बिकॉज मेरी दीदी भी केक का काम कर रही थी और मैं भी डांस सिखा रही थी। तो हम दोनों ने मिलकर उस टाइम पूरा घर संभाला और आज हम सब अच्छे पोजीशंस पे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी दैट लोगों को, मतलब लड़कियों को ना, उनके हौसले और उनके टैलेंट की नज़र से देखना चाहिए। वो क्या पहनती है, नहीं करती है, इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। किसी का कैरेक्टर और किसी का जो नेचर होता है उनके कपड़ों से कभी डिफाइन नहीं होता है, उनके टैलेंट और उनके वर्क से डिफाइन होता है। अगर लोग ये देखना शुरू कर देंगे तो बिहार की क्या, हर गली से हर लड़की निकलने लग जाएंगी आगे। लोग ना आपको बहुत ही लाइटली लेंगे, बहुत ही लाइटली लेंगे, पर जब आप अपने सपनों को पूरे करने लग जाओ तब आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस को भी पीछे छोड़ देते हो। जब भी मैं अगर कभी भी छोटे कपड़े पहना करती थी, इनफैक्ट मैं अपने पूर्णिया में पहनती भी नहीं थी, मैं सिर्फ वीडियोस के लिए पहनना रहता था मुझे, बट प्रोफेशनली वर्क करना रहता था। फिर भी मेरे नेबर्स या फिर कोई भी आस पड़ोस के लोग, एंड मैं सच होके बोलूँ तो मेरी खुद की फैमिलीज में, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से रहती हूँ, मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, अपोज कर देते थे कभी कभी। पर आज अगर मैं यहाँ पे हूँ कि ये देखो कैसे कपड़े पहन रही है, अगर तुमको यही सब करना है तो फिर तुम ऐसे ही कपड़े पहनो, मतलब क्या कुछ नहीं। खुद को अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, बट उस टाइम मुझे इतना खुद में लगने लग जाता था कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब लोग शुरुआत करते हैं तो फिर लोग इतना ज़्यादा सबको डाउन करने का क्यों सोचते हैं। आप कपड़े ऐसा पहन रहे हो, अगर उनको पता चल रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, बट फिर भी वो आपको गिराने के लिए आपके कपड़े पे कमेंट्स करेंगे, आपके फेस पे कमेंट्स करेंगे, आपका फेस अच्छा नहीं है, आपका अपीयरेंस अच्छा नहीं है, आपका कपड़ा अच्छा नहीं है, और छोटे छोटे कपड़े पहन के ये सब फील्ड में जाना चाहती है, ये अजीब लड़की है, ऐसी लड़की से कोई बात मत करना, ये वो, इसकी बेटी के साथ मत रहो, बहक जाओगी, ऐसे वैसे। मुझे ये समझ में नहीं आता है क्या छोटे कपड़े पहनने से लोग बहक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को ही चूज़ किया है या फिर उसमें ही पूरा अपना 100% दिया है। मैंने जब 7th ग्रेड से स्टार्ट किया था तभी तो मैं 13 ईयर्स की थी और अभी भी मैं अपना +2 कर रही हूँ। एंड इनफैक्ट मैं +2 करने के बावजूद मैं अपनी ही सिटी में मैं अपना पढ़ाई भी कर रही हूँ, प्लस और भी काफ़ी सारे स्कूल में मैं एज अ डांस टीचर हूँ। तो मैं हर चीज़ मैनेज करती हूँ, अपना पढ़ाई भी मैनेज कर रही हूँ, अपने पैशन को भी फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने पैशन में ही अपना करियर बनाना है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री चूज़ कर रहा है या अगर कोई मॉडलिंग डांसिंग चूज़ कर रहा है तो वो पढ़ाई में तेज नहीं होता है। पता नहीं, ये मेरे को समझ में नहीं आता है साइकोलॉजी कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर आप वीडियोज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ाई में एकदम बेकार होंगे या फिर आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। या फिर बहुत लोगों ने, मैं ICSE बोर्ड से पढ़ी हूँ, मैंने 10th ICSE बोर्ड से किया हुआ है, तो लोग फिर भी ये बोलते हैं कि तुम क्यों पैसा खर्चा कर रही हो इतना, बिकॉज ICSE बोर्ड की फीस बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CBSE बोर्ड। मेरे पेरेंट्स को हमेशा ये बोला जाता था कि ICSE में क्यों डाल रही हो इसको, जब ये ऑल टाइम वीडियो ही बनाते रहती है, डांस ही करते रहती है, नाचते ही रहती है। इतने गंदे गंदे वर्ड से ह्यूमिलिएट किया। अगर मैं कभी भी अलग टाइप की ड्रेसेस पहन रही हो, फिर कुछ भी कर रही हो, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को कितने सारे लोगों ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी कि तुम यही सब कर रही हो, बहका रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, सपोर्ट कर रही हो अपने बच्चों को, बट फिर भी मेरे पेरेंट्स ने किसी की बात नहीं सुनी और प्लस अपने बच्चे की बात सुनी, और उनका बच्चा ही आज उनको काम दे रहा है और कोई नहीं। तो इस तरीके से मेरे सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, जिस भी फील्ड में उन्हें जाना हो आप सपोर्ट करें। टाइम लगेगा,
थोड़ा तो टाइम लगेगा, मुझे भी 3 साल लगा, पर आज को मैं तो हूँ ना, लैक्स के नंबर्स पे हूँ। वैसे आपके भी बच्चे आ जाएंगे, क्या पता 3 साल में नहीं पर 5 साल में वो लाख से भी ऊपर चले जाए। मैंने 13 साल से, ये जो मेरा 16 साल का जो 3 साल का एक्सपीरियंस था, ये मेरे फीस में बदलाव, ये मेरे हर चीज़ में बदलाव लेके आया है। तो जो लड़की केस के लिए तरस जाती थी अपने वीडियोस पे व्यूज़ आने के लिए, आज मेरे वीडियोस यूट्यूब और इंस्टाग्राम में मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। मैं बिहार से बिलोंग करने वाली, मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली लड़की, मैं ब्रांड की चीज़ों खरीदने में मुझे लगता था, हिचकिचाती थी मैं कि मैं कैसे ले लूँ, वो एडिडास का है, वो पूमा का है, या वो किसी भी चीज़ का है। आज को वो सारे ब्रांड्स मेरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो आप सोचो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी हम सब के लिए। बिहार से होके डांस सिखाना एंड ये सब करके आप अगर अर्न करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ के लिए स्पेशली ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने लग गया। ये पेंडेमिक का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा थोड़ा नॉर्मलाइज होने लगा, बिकॉज मेरी दीदी भी केक का काम कर रही थी और मैं भी डांस सिखा रही थी। तो हम दोनों ने मिलकर उस टाइम पूरा घर संभाला और आज हम सब अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी दैट लोगों को, मतलब लड़कियों को ना, उनके हौसले और उनके टैलेंट की नज़र से देखना चाहिए। वो क्या पहनती है, नहीं करती है, इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। किसी का कैरेक्टर और किसी का जो नेचर होता है उनके कपड़ों से कभी डिफाइन नहीं होता है, उनके टैलेंट और उनके वर्क से डिफाइन होता है। अगर लोग ये देखना शुरू कर देंगे तो बिहार की क्या, हर गली से हर लड़की निकलने लग जाएंगी आगे। मैं सारे पेरेंट्स से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, वैसे आप सब अपने बच्चों को सपोर्ट करें। हर एक फील्ड में स्कोप है, और अगर आप हर अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे तो हर एक बच्चा यहाँ पे आके खड़े होके, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आपका बच्चा बोलेगा, और आप भी उसको देखोगे और आपको भी बहुत प्राउड और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। एंड मैं फाइनली जोश टॉक से आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मुश्किल से लड़कर जो अपना तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपना नसीब बदल ले। कल क्या होगा ये मत सोचो, कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। धन्यवाद। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, तो ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलती, एकदम मिलती, झंडा गाड़ दू।